नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। आप सभी का मेरे चैनल टेक टिप नाउ में स्वागत। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के फाइंड द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस और ये टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। नाउ देखिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कि प्रोग्रामिंग इंक्लूडेड है, तो फाइंड द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस वहां पे आते ही आते हैं और ये आना लाजमी भी है। नाउ ये जो सेशन मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसका मकसद सिर्फ पाइथन के क्वेश्चंस को जानना नहीं है, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना नहीं है। देखिए, फाइंड द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इसमें बहुत ही बारीक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, उनको लेके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो मकसद हमारा ये है कि ये क्वेश्चन तो हम जाने ही जाने, क्वेश्चन के पैटर्न को तो हम समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ जो पाइथन के जो बारीक माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और एंड तक बने रहिएगा। ये सेशन बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन उसके पहले एक बात और, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया या चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, कंजूसी मत करिएगा, घंटी दबा देना अगर नोटिफिकेशन चाहिए होगा। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। और एक बात और, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे बाकी एमसीक्यूज के, नोट्स के, ट्यूटोरियल के, ई बुक परचेस करने के सभी चीज के आपको लिंक मिल जाएंगे। वहां जाके आप खंगाल लेना क्या आपको चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट की सारी चीजें अवेलेबल हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको यहां पे बोलता है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अभी आप देखो यहां पर लिखा है a, b इक्वल टू 4, 2, देन a प्लस b 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब एक्सपोनेंशिएशन है, देन 2, देन मल्टीप्लाई बाई 10। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम जानते हैं कि मल्टीपल असाइनमेंट्स एक साथ मल्टीपल वेरिएबल में पाइथन में पॉसिबल है। तो जब आप a, b इक्वल टू 4, 2 कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि a में 4 आया, b में मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। अब बात आती है मेरे एक्सप्रेशन की। आपने लिखा a प्लस बी और उसके बाद इसको आपने पावर कर दिया, मतलब एक्सपोनेंशिएशन का सिंबल हो गया ये, देन मल्टीप्लाइड बाई 2। तो एज पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपका सबसे पहले यहां पर क्या होगा, एक्सपो होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, देन एडिशन होगा। सो दिस विल बी लाइक 4 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 2, और इसका मतलब होगा 4 प्लस 4 का पावर इंटू 2। यहां पर सॉरी ये 10 है, आप इसको यहां पर 10 कर लो, तो ये हो गया 40 प्लस 4 इक्वल टू 44। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज योर 44। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है कि लुक एट द फॉलोइंग कोड, और ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है या बनाया गया है दैट इज फॉर फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अब यहां पर बोला कि आपने पहले नम में इनपुट किया n कॉमा रिजल्ट इक्वल टू नम कॉमा 1। अब इसका मतलब ये हुआ कि n में आ गया नम की वैल्यू, ठीक है, चलेगा, और रिजल्ट में आपने जो वैल्यू डाली दैट इज ऑफ 1, ठीक है। अब वाइल ट्रू करके यहां पर एक कंडीशन है, लास्ट में फाइनल कर दिया प्रिंट। क्वेश्चन यहां पर बोलता है व्हाट हैपेंस व्हेन यूजर एंटर वैल्यू ऑफ 6। मतलब अगर आपने नम में डाल दिया कितना, 6, इसका मतलब यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब कंडीशन है व्हाइल ट्रू और n रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट टू n। तो ये तो क्या हो रहा है कि भाई n की वैल्यू जो है 6 इसमें रिजल्ट में मल्टीप्लाई होगी, n की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो ये 6, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो चलेगा ही चलेगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां पर बोला व्हाइल ट्रू, या तो ट्रू रहे या फिर क्या रहे, n रहे। n का मतलब भाई n जब तक ट्रू है। n कब तक ट्रू होगा, ऑब्वियसली जब तक वो 1 है। जैसे ही 0 होगा ये मतलब n क्या होगा, यहां पर फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा ये तो ट्रू है ना, इसमें तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये जो मेरा लूप है ये चले जाएगा हमारे इनफाइनाइट लूप में। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोग्राम रिपीट्स इनफाइनाइटली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर ये ट्रू नहीं होता, केवल मेरी कंडीशन होती व्हाइल और सिर्फ n, तब उस सिचुएशन में ये मेरा फैक्टोरियल जो होता वो सही आंसर देता, और तब उस केस में आपको ये आंसर प्रोवाइड कर देता 720। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब आपने लिखा ट्रू और n, कभी ना कभी तो n फॉल्स हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर और ऑपरेटर है, अगर ये यहां पर एंड भी होता तो भी एक बार हमारा ये जो लूप है वो टर्मिनेट होता। आगे बात समझ में आपको? तो ये हुई बात मेरे क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। यहां पर ये बोलता है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यहां पर ये बोल रहा है प्रिंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, -5 और फिर से एक्सपोनेंशिएशन है, देन इट इज मैथ डॉट पावर and inside this it is -5, 2. Now we all know that power is all about
जो भी x का पावर y निकालना है, तो -5 का पावर 2, इसका मतलब -5 इंटू -5 होगा, दिस विल बी ऑटोमेटिकली बिकम्स व्हाट 25। द थिंग इज अबाउट दिस, लुक एट दिस कोड, यहां पर दो चीजें हो रही हैं, एक है आपका एक्सपो और दूसरा है आपका उसके बाद साइन का असाइनमेंट। तो एज पर प्रेसिडेंस आपका पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद जो है साइन इसमें अलॉट होगा। तो आइडियली यहां पर क्या होगा, 5 जो है वो 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, जो कि हो जाएगा पहले 25 या 25, एंड आफ्टर दैट इसको ये साइन क्या हो जाएगा, मिलेगा। तो बेस्ड ऑन दिस इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये रिटर्न करेगा -25, और ये जो पावर वाला है ये तो सीधे 25 ही रिटर्न करेगा। तो ऑप्शन बी जो है यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई गेस आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर जो आउटपुट यहां पे बोल रहा है दैट इज की प्रिंट एसटीआर इन ब्रैकेट 18। अब यहां पे फ्लोर डिवीजन है, देखिए 18 फ्लोर 5, और दूसरे में डायरेक्ट डिवीजन है 18/5, और यहां पर जो फंक्शन लगा है एसटीआर, एसटीआर क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग आपने पास की उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। एक पॉइंट यहां पे मिसिंग है, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट करेंगे। मैं ये क्वेश्चन करता हूं कुछ इस तरह से, एक्चुअली ये होगा लेंथ देन एसटीआर, और उसके बाद में होगा 18 का ये जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक फंक्शन और लगा हुआ है लेंथ, उसके अंदर में ये डला हुआ है, ठीक है। अब देखो जब आप इसको फ्लोर करोगे तो 5 3 जा 15, मतलब ये कितना करेगा रिटर्न 3। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 3.6 आएगा। अब 3.6 को एसटीआर कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 3.6, और इसको करोगे तो ये होगा 3। अब अगर इसकी लेंथ आप निकालोगे तो ये होगा 1, और इसकी लेंथ निकालोगे तो 1 2 3, 3 एक हो गया, 0.1 हो गया, 6 एक हो गया, मतलब ये हो गया 3। इसका मतलब इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 1,3, राइट। तो ये हुआ मेरा क्वेश्चन सी का आंसर। बस करेक्शन ये है कि यहाँ पर एसटीआर के पहले क्या है, हमारा लेंथ भी लगा हुआ है। अगला मेरा क्वेश्चन है, नाउ what will be the output produced for given statement if the input is what your संजय। now again it is as per my concern बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के क्लियरिटी के हिसाब से भी अगर आप देखो x लिखा है, संजय डाल दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपको मालूम है ना कि पाइथन में जो वैल्यू होती है पहले वो जाती है, फिर उसके बाद x आता है, ठीक है। अब y में आपने फिर से इसी संजय को डाल दिया, ठीक है। अब आपने इसमें इसको संजय को डाल दिया। अब होगा क्या, कई बार हम क्या सोचते हैं इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, तो ये संजय है, ये y इसको भी पॉइंट करेगा। लेकिन अगर आप यहां पे करोगे x डबल इक्वल टू y, तो क्या ये सेम दिखाएगा, बिल्कुल सही दिखाएगा। इस सिचुएशन में तो आंसर क्या मिल गया आपको, ट्रू मिल गया। लेकिन जब आप x इज y करोगे, देखो ऑलरेडी मेरा ये संजय यहां पे डला हुआ है। अब जब x इज y अगर आप करोगे तो इज का मतलब ये है कि ये चेक करेगा आईडी x की और चेक करेगा आईडी किसकी, मेरे y की। ये क्या है, मेरा आईडी है, ठीक है। और आईडी का मतलब ये इसका एड्रेस बताएगा और y का भी एड्रेस बताएगा। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे कि ये जो y है ना, ये एक्चुअली डिफरेंट संजय को क्या कर रहा है, पॉइंट जो आपने अलग से डाला है, इट वाज ऑलरेडी प्री अलॉटेड, ठीक है। तो अगर आप इसकी आईडी चेक करोगे तो इसका डिफरेंट एड्रेस होगा, और इसकी आईडी चेक करोगे तो एड्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा, दो उनकी वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फॉल्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला होगा ट्रू और दूसरा होगा फॉल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यदि आप भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक, जिसमें कि मैंने 1100 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए हैं, उसे आप परचेस कर सकते हैं मात्र 239 रुपए में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस ई बुक में बीपीएससी का जो सजेस्टेड सिलेबस है उसे हमने पूरी तरह से कवर किया है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे एसक्यूएल हो, बुलियन अलजेब्रा हो, या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एक एक चैप्टर को हमने चैप्टर वाइज या चैप्टर में डिवाइड करके उसके एमसीक्यूज को आपके लिए प्रिपेयर किया है। इस ई बुक को परचेस करने के लिए गूगल क्रोम में आप मेरी वेबसाइट ओपन करें techtipnow.in। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसके पहले ही पेज में आपको बिहार शिक्षक भर्ती, जो अभी मैं जिस बुक की बात कर रहा हूं, उसे आप परचेस कर सकते हैं। इसका डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन आपको यहां से मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप मेरे इंस्टा मोजो के स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे।
कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन आएगा जहां से आप इसे 239 रुपी देके परचेस कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे ये बुक आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने से आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पर यह बोलता है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिटन टू डिस्प्ले द साइज ऑफ द कांस्टेंट। बहुत माइनर कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप प्रिंट करते हो टेक्स्ट को या किसी भी मैसेज को, तो अगर आप इसकी लेंथ निकालोगे, यहां पे साइज बोल रहा है तो इट शुड बी अगेन प्रिंट लेंथ, ठीक है। अब इसके बाद में ये बोल रहा है टेक बैकस्लैश कॉमा TIP इन्वर्टेड कॉमा बंद, और ये अब अगर आप इसका लेंथ निकालोगे तो कितना दिखाएगा। देखिए ये बैकस्लैश है और कॉमा है, तो ये इंडिविजुअल कैरेक्टर है। बैकस्लैश एस मतलब बैकस्लैश कॉमा के नाम से कोई भी स्कैप सीक्वेंस नहीं होता है। स्कैप सीक्वेंस तो आप जानते ही हैं, जैसे कि आपका बैकस्लैश एन एक है, बैकस्लैश टी होता है, तो ये क्या होते हैं आपके स्कैप सीक्वेंस होते हैं। तो यहां पर ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो जब इसकी कैरेक्टर की काउंटिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब ये 9 आएगा। दूसरे में अगर आप देखो यहाँ पे TECH बैकस्लैश, ये आपका सिंगल कोटेशन मार्क है, देन TIP, यहां पर ये इन्वर्टेड है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से पाइथन में मैसेजेस को डिस्प्ले कर सकते हो। तो यहां पर ये एक सिंगल कैरेक्टर हो गया, क्योंकि इसका जो आउटपुट आएगा दिस विल बी लाइक कॉमा टिप। तो जब आप कोई इस तरह के कीवर्ड्स को अगर डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसके आगे बैकस्लैश लगाना हमको जरूरी होता है। तो उस सिचुएशन में ये एक सिंगल कैरेक्टर हो जाएगा दिस, और ऐसे में हमारा आंसर आएगा। अगर आप इसको टोटल काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर हमारा आ गया B, दैट इज 9 and 8. So this is how we can get the answer of this question. I move to the next question. Here it is saying that consider the given Python program and identify the possible output. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पाइथन का क्वेश्चन आएगा तो फाइंड द आउटपुट में रैंडम के आने के, रैंडम जो मॉड्यूल होता है उससे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हमने रैंडम मॉड्यूल के सारे ही मेथड्स को इंपोर्ट कर लिया। अब यहां पर एक मेथड है रैंडिंट। कौन सा मेथड है, यहां पे रैंडिंट मेथड है, और यहां पे रहे रैंड रेंज, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये दोनों को समझ लेते हैं। इसमें क्या है, 2 और 3 है रेंज, और यहाँ पे है 5 और 7। देखिए रैंडिंट में जो रेंज दी रहती है ना, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों उसमें क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो भी वैल्यू देगा 2 और 3 के बीच में देगा। 5 और 7 का मतलब है कि इसमें जो लास्ट एंड वैल्यू है ना, वो क्या होती है, सिर्फ एक्सक्लूडेड होती है। क्या होती है वो, एक्सक्लूडेड होती है। तो रैंड रेंज की जो अगर ये 5 7 है तो ये तो 2 और 3 के बीच चलेगा, ये चलेगा 5 और 6 के बीच में। अब इस बेसिस पे लो और हाई, मतलब आपने रैंडिंट का लो वैल्यू और रैंड रेंज का हाई वैल्यू लिया, तो उस बेसिस पे क्या एज्यूम करोगे। तो देखो 2 और 3 है तो इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो स्टार्ट 3 से हो सकता है। इसमें 5 और 6 तक चलेगा तो 3 4 5 बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट में बोल रहा है 2 और 3, तो देखो भाई सेकंड वाला हाई जो है ना वो तो 3 बोल रहा है ना, तो यहां पर तो 3 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि रेंज में 5 7 है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है स्टार्ट होगा 4 से, तो स्टार्ट 2 3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब अगला बचा स्टार्ट करो 3 से, हो सकता है। नाउ एंड हो रहा है यहाँ पे 6 में, देखो हमने बोला ये 6 तक जा सकता है, तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज योर 3 4 5 and 6। दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। ये हुआ मेरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर कर दीजिए, मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, कर दो सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन है कि भाई प्रेडिक्ट द आउटपुट। अब ए और बी की वैल्यू मैंने डाली 5 और 3। ए में आ गया कितना, ए में है 5 और बी में कितना आ गया मेरा 3। अब बोलता है a कॉमा बी कॉमा ए इक्वल टू a+1 b+3 और a+10। अब देखो भाई जैसे हमने यहां पर असाइन किया वैसे यहां भी असाइनमेंट होगा। अब आपने ध्यान देना है कि यहां पर a की वैल्यू a+1 होगी, तो ऐसा नहीं है। आप सीधे सीधे इसमें फंडामेंटल डालो कि जो लास्ट का a है उसको क्या एक्सप्रेशन है a+10, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, तो 5 और 10 कितना हो गया, ये 15 हो गया। यहां पर b कितना है भाई, यहां पर जो मेरा a है शुरू में वो 5 है ना,
तो अगर आप इस a को लोगे तो ये 5 और 1 6 होगा। फिर जब आप इस a को लोगे तो ये कितना दिखाएगा, इसी 5 और 10 के साथ 15 जोड़ के वापस a में कितना आ गया 15। तो जब आप a को प्रिंट करोगे तो ये पहला वाला दिखाएगा 15 और b में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वो तो 3 और 3 कितना कर देगा 6। तो आंसर कितना आएगा इसका 15,6। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस। यहां पर ये टपल है, इसमें आपने सैन नाम की वैल्यू डाली, उसके बाद आप प्रिंट करो तो क्या होगा। जब मैंने टपल का सेशन लिया था टपल के मेथड्स के बारे में, तो देखिए ये जो टपल है ये बेसिकली क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। क्या है ये, एक कंस्ट्रक्टर जो टपल क्लास को बिलोंग करता है। इसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, टपल बना सकते हो। इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस को आप डालोगे उसको ये कन्वर्ट कर देता है टपल में। तो यहां पर अगर आप एस में इस टपल को डाल रहे हो, किसको डाल रहे हो आप, सैन को, तो ये इंडिविजुअल इसको ब्रेक करेगा SAN और ये बना देगा इसका टपल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी। अब मान लो अगर यहाँ पे होता है S इक्वल टू टपल 12 और कॉमा लगा के 4, तो क्या ये काम करता, नहीं करता, क्योंकि ये बोलता है कि सीक्वेंस को ये ब्रेक करेगा। अब 12,4 सीक्वेंस नहीं है, ये तो दो वैल्यूज हो गई। हाँ, लेकिन अगर ये लिस्ट के फॉर्म में पास करते तब ये इसको भी ब्रेक कर देता। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग कोड एंड आइडेंटिफाई द रिजल्ट। अब ये टपल आ गया फिर से 3 12, उसके बाद ये इसके अंदर लिस्ट है। अब टपल क्या होता है मेरा, पहली बात टपल होता है म्यूटेबल, लेकिन जो लिस्ट होती है वो क्या होती है, सॉरी ये होती है इम्यूटेबल, ठीक है। और लिस्ट क्या होता है हमारा, म्यूटेबल। अगर टपल के अंदर में लिस्ट है तो लिस्ट तो म्यूटेबल ही रहेगा, उसका नेचर तो आप चेंज कर नहीं सकते। तो अब यहां पर ये बोलता है कि T2 2, तो 0 1 2 और 2 में 2 क्या है, 0 1 2 6। तो ये क्या करेगा, इसको 20 से अपडेट कर देगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट। क्यों, क्योंकि लिस्ट जो है टपल के अंदर वो म्यूटेबल है। अगर यहां पर ये होता T सपोज 0 और तब अगर आप 20 करते तो नहीं लेता, क्योंकि वो टपल की वैल्यू होती जिसको आप चेंज नहीं कर सकते थे। तो लिस्ट में आप चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है कि मॉडिफिकेशन जो होगा ना वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके टपल में। यहां पर ये क्या बोल रहा है, टपल डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं, इंडेक्स एरर भी नहीं आएगा, एरर आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ गिवन कोड। ये डिक्शनरी है, इसमें दो वैल्यूज हैं, दो कीज है और उसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। अगर आप डी डॉट आइटम्स करोगे तो क्या आंसर आएगा। देखो आइटम्स मेथड जो होता है ना, जब आप डिक्शनरी के साथ लगाते हो, ये क्या रिटर्न करता है, तो सीधे सीधे ये रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ टपल को। क्या रिटर्न करता है ये, लिस्ट ऑफ टपल को। तो जब आप लिस्ट ऑफ टपल को देखोगे तो आई गेस ये जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है लिस्ट है, उसके अंदर ये वैल्यूज है। देखो ये 1 और 10 ये टपल के फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉमा लगा के 2 20, और ये हो जाएगा लिस्ट का फॉर्म, जिसको ये क्या कर रहा है यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। कौन कर रहा है रिटर्न, आइटम्स। अब आप इसका जो कीज है और जो गेट मेथड है उसको भी जरूर चेक कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन। इसका भी क्वेश्चन हमारा कंफर्म है, ठीक है। अब चलिए इसको भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहां पर ये बोल रहा है कि 5 इंटू 4, मैं यहां पे लिख लेता हूं इसको, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, देन इसके बाद में /5, फिर उसके बाद आपका ये हो गया फ्लोर, और ये है ब्रैकेट में, फिर 2 है, इसके बाद 3 है, देन इसके बाद 2 है। अब देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, उसके बाद ही ये सब होगा। तो अब ब्रैकेट में भी देखो पहले डिवीजन, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है और फ्लोर है। तो एज पर प्रेसिडेंस पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर फ्लोर होगा। तो सीधे हो जाएगा 20/5, फ्लोर कितना हो गया ये 4, और बाकी इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, 4 और 4 का फ्लोर 4 करोगे तो ये, अच्छा ये 5 को 20 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4.0, डिवाइड करोगे तो वो फ्लोट में रिटर्न करेगा, टू बी वेरी केयरफुल। और जब आप इसको मॉड करोगे, आई मीन फ्लोर करोगे, तो ये आएगा 1.0। अब यहां पर इसके बाद में ये मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब यहां पर ये इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो जब एक्सपोनेंशिएशन होता है तो कहां से एग्जीक्यूशन होता है, राइट टू लेफ्ट। तो पहले ये क्या होगा, 3 का पावर 2 मतलब 9, इसके बाद ये होगा 2 का पावर 9, और 2 का पावर 9 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका
तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 4 में है। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड, लेंथ ऑफ 20 और 20। सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो आपने पढ़ा भी होगा। पहली चीज तो ये कि देखो, आप लेंथ किसका निकालते हो? आप निकालते हो स्ट्रिंग का, लिस्ट का, टपल का, जो सीक्वेंसेस होते हैं। जो इंटीजर होता है ना, इंटीजर का लेंथ कभी भी नहीं निकलेगा। तो उस सिचुएशन में अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्या दिखा देगा आपको? एरर। तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा इसका एरर, सीधी सी बात। अगर ये क्वेश्चन को पलट दें, अगर ये होता 20 और लेंथ फिर 20, तब आप मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या होता। अगर आप ये देख रहे हो वीडियो तो इसका आंसर जरूर देना आप कि तब क्या होगा। ठीक है, पहले केस में तो एरर आएगा। अगर पलट दें 20 और लेंथ 20 कर दें, तब क्या इसका आंसर आना चाहिए? ट्रू, फॉल्स, 20 या वाकई फिर से एरर देगा? एक बार एग्जीक्यूट करके देखिएगा, या आप जानकारी रखते हैं तो प्लीज बताइएगा, शेयर करिए कमेंट करके। और क्वेश्चन अगर बढ़िया लगे तो लाइक मार देना। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। ये स्ट्रिंग आ गया, लेंथ इसकी फाइंड किए, लेंथ कितनी आ गई? अच्छा, पूरा पहले क्वेश्चन देखें जरा। लेंथ आ गई, स्ट्रिंग खाली कर दिया। अब ये लूप है, और ये लूप में बोल रहा है कि अगर पहला मतलब स्ट्रिंग जो भी कैरेक्टर्स हैं अपर केस हैं तो लोअर कर दो, नंबर है तो CS डाल दो, और अगर इसके अलावा कुछ भी है तो अपर कर दो। चलिए ठीक है, मैं यहां पर इसको लिखता हूं TECH, देन TIP, देन N कैपिटल OW, उसके बाद मैंने यहां पे डाल दिया 10। अब ये बोलता है इसकी लेंथ कितनी आएगी? 4 3 7 3 10 2 12। L मेरी आ गई 12, मतलब ये 0 से लेकर 11 तक चलेगा। ये इंडेक्सिंग कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, लूप मेरा स्टार्ट होगा। ये S मेरा यहाँ पर, हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर ब्लैंक। ठीक है, सबसे पहले लूप चला, 0 से स्टार्ट किया। अब 0 में क्या है? STRI मतलब टी मेरा कैपिटल है, तो S में क्या आ गया? लोअर, ये हो गया लोअर। उसके बाद फिर ये 1 में गया, यहां पर बोला, क्या बोला यहाँ पर? ये लोअर। तो यहां पर ये चेक किया कि हाँ देखिए अपर चेक हुआ, इस डिजिट हुआ, अगर दोनों नहीं है तो एल्स में ऑटोमेटिकली इसको लोअर करेगा। तो E को कर दिया लोअर, इसी तरह से C को भी करेगा, H को भी सॉरी कैपिटल कर देगा इसको, PECH। मैं फिर से लिख देता हूं, एक सेकेंड। ये हो जाएगा मेरा ECH, यहां तक तो कैपिटल हो गया। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, फिर से T हमारा क्या आ गया? अपर, स्मॉल कर देगा। I और P हमारा स्मॉल है तो कैपिटल हो जाएगा। N हमारा कैपिटल है तो स्मॉल कर देगा तो N हो जाएगा। OW को कैपिटल कर देगा। अब बचा मेरा 10, तो जैसे बोल रहा पहले 1 आएगा हमारा 10th पोजीशन पे, तो 1 इज डिजिट, तो बोल रहा है CS जोड़ दो, तो CS जुड़ गया। फिर हमारा 0 को देखेगा नेक्स्ट लास्ट में, तो 0 भी डिजिट है, तो ये हो जाएगा। तो ये आंसर जो इसका आ रहा है दैट इज TECS TIP NOW CSCS। ऑप्शन C जो है वो हमारे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। आप एक बार एग्जीक्यूट करके इसको जरूर देख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट आउटपुट व्हेन गिवन कोड विल बी एग्जीक्यूटेड? A1 में है 2 3, A2 में है 3 5 7। अब A2 डॉट अपेंड करोगे तो क्या होगा? अपेंड मेथड क्या करता है? अपेंड मेथड एक एक आइटम को, मतलब एक सिंगल आइटम को एट द एंड हमारे लिस्ट में ऐड करता है। देखिए दो मेथड होते हैं, एक होता है हमारे पास अपेंड, एक होता है एक्सटेंड। ठीक है ना? अपेंड क्या करता है? ओनली 1 आइटम, और एक्सटेंड क्या करता है? मल्टीपल आइटम्स। अब मल्टीपल आइटम्स कैसे? इस एग्जांपल को ही देखिए। हमारा ये बोलता है A2 में A1 को डालो, तो A2 का जो वैल्यू है A2 इक्वल टू, ये मेरा A2 हो गया। मैं फिर से इसको भी लिख देता हूं, लेट मी गिव मतलब 1 मिनट दीजिए। A2 बराबर, यहां पर A1 में सॉरी A2 में ऑलरेडी है 3 5 7। जब आप अपेंड करोगे 2 3 को, तो ये क्या होगा? एक ही एलिमेंट के रूप में स्टोर होगा यहां पर, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद ये बोलेगा क्या आप A1 हमारे A2 में है? इन ऑपरेटर लगा है, मेंबरशिप, तो बिल्कुल हमारा A1 A2 में एग्जिस्ट कर रहा है, आंसर आ जाएगा ट्रू। अब मान लीजिए यहां पर अपेंड की जगह क्या रहता? A2 डॉट एक्सटेंड, और यहां पे हो जाता है A1, तब क्या होता?
तो A2 में यहां पर ये थोड़ा इरेज कर दिया जाए। अब ये 357 रहता और ये एक्सटेंड क्या करता है, ये 2 और 3 को इंडिविजुअली यहां पर स्टोर करता, और तब अगर आप प्रिंट A1 इन A2 करते तो ये क्या दिखा देता, फॉल्स दिखा देता। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अगेन आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब देखो ये लिस्ट बनी हुई है, यहां पर ये अपेंड है l.pop l.pop। तो पॉप वैल्यू क्या करता है, ये डिलीट करता है लास्ट आइटम, एंड आइटम, एंड उसको क्या करता है, रिटर्न भी करता है। तो जब ये रिटर्न करेगा, मतलब एंड आइटम क्या है मेरा 1, ये डिलीट किया और डिलीट करेगा तो रिटर्न करेगा। तो जब ये रिटर्न करेगा तो ये हो जाएगा l.pop ब्रैकेट में हो जाएगा 1। अब पॉप जो है बाय डिफॉल्ट एंड करता है, और अगर इसके आर्ग्यूमेंट में आप जो भी नंबर पास करोगे उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू को डिलीट करेगा। तो l.pop1 करोगे तो 01, मतलब ये यहां से इस 3 को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। डिलीट हो गया। अब बोलता है कि अब डिलीट तो हुआ 3 नंबर, तो यहां से जब ये 3 डिलीट करेगा तो ये हो जाएगा l.append, और यहां पर ये आ जाएगा 3, मतलब इसके एंड पे हो जाएगा 3 ऐड। तो ये हो जाएगा 4 2 2 1 3 3। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। आई गेस आपको ये क्लैरिटी मिल रही होगी कैसे हमने किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय गिवन स्टेटमेंट। ए में है 5, बी में है -3, सी में डाला 25, डी में डाला -10। ये बहुत सारा वैल्यू है। अब बोलता है कि यहां पर पहले तो ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन a प्लस सी माइनस बी इंटू डी, और उसका स्ट्रिंग को कन्वर्ट करो और कंपेयर करो ट्रू के साथ, तो क्या आंसर आएगा। 1 मिनट देखते हैं। इस एक्सप्रेशन को लेते हैं 5 प्लस 3, सॉरी 5 प्लस -3 है ये, तो ये मैं फिर से लिख देता हूं 5 प्लस -3 प्लस ये क्या हो गया मेरा c, दैट इज 25, और इसको ग्रेटर किया a प्लस सी से। तो ठीक है, a प्लस सी क्या है मेरा 5 प्लस 25, एंड उसके बाद है माइनस बी इंटू डी। तो b में है -3 और d में है -3 मल्टीप्लाइड बाई -10। तो ये पहले मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा 5 प्लस, इसको -3 कर दो, प्लस 25 कर दो, ग्रेटर देन कर दो, और 5 प्लस 25, और नियम से चलेंगे तो ये होगा -30। फिर ये होगा, अब ये आ गया हमारा, अब ये ग्रेटर देन है, अब इसको कर दो सॉल्व। तो 5 में से 3 गया 2, 25 27 बड़ा है 5, 25 30 -30 हो गया 0। तो ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन हो गया ट्रू। ये क्या रिटर्न किया, ट्रू, और ट्रू को कर दिया इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट। तो ट्रू का टी है कैपिटल और यहाँ पे ट्रू का टी है स्मॉल, तो ये आंसर दे देगा आपको पहला वाला फॉल्स। अब दूसरे में बोलता है सेम यही है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो इसका लेंथ कितना आया, 4 आ गया, इक्वल टू str bool 1 का मतलब भी क्या होता है, ट्रू होता है। तो जब ये ट्रू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग करेगा, तो ये भी 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा ट्रू। तो करेक्ट हो गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि गंगा ने यहाँ पर एक कोड लिखा है और कुल मिला के इसको रन करने से उसको मिल रहा है एरर। कौन सा एरर आएगा, x में वैल्यू इनपुट किए, इसका सिंटैक्स बिल्कुल करेक्ट है। y में वैल्यू इनपुट किए, इंट इनपुट, इसका भी सिंटैक्स करेक्ट है। r इक्वल टू एक्स प्लस वाई और प्रिंट किया r। सो आप यहाँ पे देखो कि हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके वैल्यू तो असाइन कर दिया r में, तो प्रिंट r किया। तो इसमें कौन सा एरर आना चाहिए, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन के एक बार आंसर बताइएगा कि r इक्वल टू एक्स प्लस वाई करेंगे तो क्या ये आपको सिंटेक्स सॉरी रन टाइम एरर प्रोवाइड करेगा, या जैसे टाइप एरर आता है या वैल्यू एरर आता है। तो r इक्वल टू एक्स प्लस वाई करेंगे तो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि r में हम यहाँ से वैल्यू ऑपरेट करके क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम असाइन कर रहे हैं। अगर हमारा r इक्वल टू आर प्लस एक्स होता, ऐसी सिचुएशन में अगर ये r इक्वल टू पहले नहीं होता तब ये एरर शो करता। प्लीज क्लैरिफाई दिस आंसर। 19 में इसका आंसर बताएंगे। दिस शुड बी एक्चुअली नो एरर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हालांकि हम चाहे तो पाइथन आइडियली में चेक कर सकते हैं, बट अगेन इट्स ओवर टू यू नाउ। आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड स्टेट द रिजल्ट।
अब यहां पर देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए है, देखो आप जब पाइथन में इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं तो देखो 6 इज ग्रेटर देन 2, ये ऑब्वियसली कंपेयर करेगा तो ट्रू फॉल्स करेगा। तो 6 इज ग्रेटर देन ट्रू क्या है, ट्रू कर दिया। इसके आगे क्या लगा है, एंड लगा है। अब ये एंड ऑपरेटर अगर ये फॉल्स होता तो चेक ही नहीं करता इसके आगे क्या है, ठीक है ना, और सीधे आंसर क्या कर देता, फॉल्स कर देता। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट फॉल्स हो गया तो बाकी ट्रू हो फॉल्स हो क्या ही फर्क पड़ता है उससे। अब चूंकि ये ट्रू है तो ये नेक्स्ट को चेक करेगा। तो अब पहला हो गया ट्रू और 3 इज ग्रेटर देन 6 क्या हो गया मेरा, फॉल्स हो गया। अब ये दोनों मिलके क्या रिटर्न किया मेरा, फॉल्स। अब नेक्स्ट जो आया वो और ऑपरेटर आया। अब फॉल्स और लगाए तो ये और ऑपरेटर चूंकि ये फॉल्स है तो फिर ये अपना राइट साइड को क्या करेगा, चेक करेगा। अगर ये ट्रू होता तो और ऑपरेटर भी ये सोचता इसके आगे कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ट्रू मतलब ट्रू, एक तो ट्रू हो ही गया। लेकिन ये फॉल्स है तो फिर ये इसको चेक करेगा। तो ये होगा 4 इज लेस देन 3, तो अगेन ये फॉल्स हो गया। तो दोनों ही मिलके फॉल्स हो गया तो ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब लगा है मेरा एंड, तो जैसे ये एंड आएगा तो ये फॉल्स देखेगा ना, तो ये बोलेगा भैया एक तो फॉल्स है ये, तो राइट वाले को चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। द थिंग इज दैट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कैसे इसमें मल्टीपल कंपैरिजंस हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर ये एक्सप्रेशन है लूप का, हमको इसका वैल्यू निकालना है बी का। बी में डाला है 1, हमारा लूप चला है 1 से लेकर 10 तक। तो पहला वैल्यू ए का कितना है, 1। तो बी प्लस इक्वल टू ए प्लस 2, मतलब हो गया बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस 2। तो पहली बार में होगा 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 2 1 3 1 4। तो बी का वैल्यू अपडेट हो गया 4 और ए का वैल्यू लूप बढ़ेगा 2 से तो हो जाएगा 3। यहाँ पे स्टेप 2 है, ये 3 हो गया। तो अगली बार ये हो जाएगा 4, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे होगा 4 प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5 4 9। बी की वैल्यू हो गई 9। नेक्स्ट लूप चलेगा, ए की वैल्यू होगी 5, तो ये हो जाएगा, अब होगा 9 प्लस 5 प्लस 2, 5 2 7 9 16। अब ये हो गया 16, ये हो जाएगा 7। इसके बाद ये हो जाएगा 16 प्लस 7 प्लस 2, 7 2 9 6 25, ये आंसर आ गया 25। और 25 के बाद में ये होगा 25 प्लस 9 प्लस 2, मतलब 11 25 36, मतलब आंसर आ गया मेरा 36। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस। ए में डाला है 20 और बी में डाला है 10 और प्रिंट बोल रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इफ के साथ में लेस देन बी है और इक्वल टू बी है। अब यहां पर a इज लेस देन b डबल इक्वल टू 20। इसका मतलब ये क्या है, जैसे हम मैथ्स में करते हैं वैसे ही हम पाइथन में कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या है, आप जब इसको तोड़ोगे तो ये होगा a इज लेस देन b एंड b डबल इक्वल टू 20, ठीक है, ये होगा। और जब ये होगा तो आप चेक कर लो इसमें, तो a है 20 और 20 छोटा है 10 से, फॉल्स हो गया, पहला ही फॉल्स हो गया, तो ये क्या आ गया आंसर, इनकरेक्ट। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, आई गेस समझ में आ रहा होगा। देखिए जब लिखा रहता है a इज लेस देन b लेस देन c, इसका मतलब a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, एंड मतलब यहाँ पे ये वाला एंड, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। तो आप ध्यान रखिएगा जब इस तरह से कॉम्बिनेशन रहता है तो एंड के द्वारा ही उसको ब्रेक करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर देखो ये लिस्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के हिसाब से। एल में है 3 1 2, प्रिंट किया सॉर्टेड एल। तो देखो सॉर्टेड मेथड क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा आंसर। क्या रिटर्न करेगा, ये वैल्यूज को सॉर्ट करके देगा आंसर। तो 1 2 3 दिखाएगा पहला, तो ठीक है, फिर से लिखिए 1 2 3, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, पहला आउटपुट प्रिंट हो गया। अब L1 में गया L, तो देखिए ये 1 2 3 कहीं और पे भी है, मान लीजिए ये 1 2 3 है, जिसको कौन इंडिकेट कर रहा था L। अब L1 इक्वल टू L करोगे तो ऐसे में ये L भी इसी को पॉइंट करेगा, मतलब दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। अब L1 को जब सॉर्ट करोगे ना, देखिए सॉर्टेड कभी भी ओरिजिनल जो लिस्ट होती है उसको कभी सॉर्ट नहीं करता है, लेकिन जब आप सॉर्ट मेथड करोगे तो ये ओरिजिनली अपनी प्लेस पे, ये गलत लिख दिया मैंने, एक्चुअली ये 3 1 2 था, जो सॉर्ट होने के बाद में 1 2 3 हो जाएगा।
और उसके बाद अगर आप एल को प्रिंट करोगे, देखो ये तो प्रिंट सही हुआ, यहां पर प्रिंट एल करोगे, आई एम सॉरी मैं इसको स्किप कर गया, तो मैं यही बोल रहा था कि जब आप सॉर्टेड करोगे तो ओरिजिनल कभी भी सॉर्टेड नहीं होता, ये रिटर्न करेगा सॉर्टेड वैल्यू लेकिन ओरिजिनली सेम रहेगा। तो ओरिजिनली सेम रहेगा तो ये पहले भी आपको 312 ही दिखाता, और जब सॉर्ट करते तो ओरिजिनल को सॉर्ट कर देता, और तब अगर आप इसको करते तो ये दिखाता 123। तो इसका मतलब सॉर्टेड, अनसॉर्टेड, सॉर्टेड आपको दिखाएगा। तो 123, 312 एंड देन 123, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है ये मेरी लिस्ट है, ठीक है, और अब यहां पर 25 है, 8 है, 75 है, 12, ये 4 वैल्यूज हैं, n इक्वल टू 4। अब ये लूप चला 0 से लेकर, रेंज n मतलब 0 से 4, i की वैल्यू कितनी हो गई 0। L0 में क्या है 25 है, क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो 25/5 मतलब डिविजिबल है, तो आप उसको क्या कर दो, फ्लोर कर दो। तो ये 25 को जब आप डिवाइड करोगे, फ्लोर करोगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5। उसके बाद में 8 है, 8 ना 5 से जाएगा ना 3 से जाएगा, तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा 75 है, वो फिर से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 15। 12 जो है वो 3 से मॉड होगा, तो ये फ्लोर करोगे तो ये आ जाएगा 4। अब जब प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पे बोल रहा है इसके साथ में हैश लगा दो, तो ये हैश आ गया इसके बीच में, तो ये हो गया मेरा आंसर 5, 8, 15, 4। तो ये पहला ही जो है इसका यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, करेक्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर ले सकते हैं। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट। अगेन ये लिस्ट है, अब लिस्ट में से आपने क्या किया, वैल्यू को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब जब आप रिमूव करोगे 4, तो रिमूव क्या करता है, रिमूव में जो वैल्यू आप पास करते हो उस वैल्यू को ही डिलीट करता है। ये इट्स नॉट एन इंडेक्स, ये वैल्यू है, और ये अगर मल्टीपल वैल्यूज है तो उसके पहले ही ऑकरेंस को क्या करेगा, यहां से रिमूव करेगा। तो यहां से ये वाला रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद जब आप काउंट करोगे 4 को, तो यहां पर सिर्फ मिलेगा कितना, 2। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज योर 2। तो इस तरीके से हम पाइथन के ये फाइंड द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये 25 क्वेश्चंस अभी मैंने दिखाए। नेक्स्ट सेशन में हम अगले 25 क्वेश्चंस को करेंगे, जहां पर हम थोड़ा टपल, स्ट्रिंग और इस तरह के फंक्शंस को ज्यादा लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन जो अभी तक आपके लिए आपने देखा होगा, तो आपके लिए इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रहा होगा, हेल्पफुल भी होगा। इसी उम्मीद के साथ सेशन एंड करेंगे। बट अगेन, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और घंटी दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, किसी भी प्रकार के नोट्स के, सैंपल पेपर के, ट्यूटोरियल के, वीडियो के, एमसीक्यू के, ई बुक परचेस करनी है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आज के सेशन में यहीं तक, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप भी EMRS PGT कंप्यूटर साइंस दैट इज एकलव्य मॉडल स्कूल के PGT कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 239 रुपीज। और इस ई बुक में मैंने 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपका जो सजेस्टेड सिलेबस है, जो कि काफी हद तक KVS के रिक्रूटमेंट के लिए जो सिलेबस सजेस्ट किया गया था उससे मैच खाता है, उसकी ही बेसिस पे हमने ये ई बुक प्रिपेयर की है, जिसमें कि एक एक चैप्टर की बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चंस को सेपरेट रखा हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेटिंग स्टार्टिंग विद पाइथन, स्ट्रिंग इन लिस्ट, लिस्ट इन पाइथन, डिक्शनरी इन पाइथन, टपल्स। सिमिलरली पार्ट 2 में फंक्शंस, पाइथन मॉड्यूल्स, फाइल हैंडलिंग, देन CSV फाइल्स, देन डेटाबेस मैनेजमेंट, आप उसे भी देख सकते हैं 3 पार्ट्स में। कंप्यूटर नेटवर्क के 3 चैप्टर, डेटा हैंडलिंग इन पाइंडास, जिसमें सीरीज, डेटा फ्रेम, पाइप्लॉट को अलग अलग हमने रखा है। सिमिलरली सोसाइटी लॉज एंड एथिक्स, देन कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इन सभी के MCQs चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, जो कि इसके पहले हुए KVS के एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहे हैं। इस ई बुक को KVS में भी काफी सराहा गया है। इस ई बुक को परचेस करने के लिए आप मेरी वेबसाइट techtipnow.in पे जाएं। आप उस पे, इसके होम पेज में ही आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करने पर EMRS KVS, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टामेजो स्टोर पे,
और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रही वो ई बुक जिसे कि आप परचेस कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे आपके पास ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने से आप मुझे ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।